हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनसीईआरटी क्लास 11th एनसीईआरटी की मैथ की बुक करा रहा हूँ, चैप्टर 2, जिसका नाम क्या है, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके पिछली वीडियो में मैंने क्या करवाया था, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाए थे। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाने के बाद हम अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। क्या है? एक्सरसाइज 2.2, जिसका नाम है रिलेशन। कि रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशंस आपके क्या होते हैं, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह होते हैं, लेकिन मैथमेटिकली हम रिलेशन कैसे बोलते हैं कि आर जो है ना, आर जो है, जैसे कि कोई दो सेट ले लिया मैंने ए बी, तो आर क्या करेगा, ए से बी तक जाएगा, यानी ए और बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन बनाएगा। ओके, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा दूंगा कि क्या है। कि मैंने ए सेट लिया, यानी दोनों क्या लेने हैं, नॉन एम्प्टी सेट लेने हैं, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट बी जो सेट लिया वो क्या लिया, 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया था, रिलेशन किया था ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या किया था मैंने, क्या किया था, ए मल्टीप्लाई विद बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक सेट के अंदर हम कार्टेशियन ऑर्डर के अंदर कार्टेशियन लिख देते हैं, 1 4 1 5 1 6 एंड 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 एंड 3 6। तो ये मेरा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो मैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या लिख सकता हूँ कि जो जो इसको मैं किस रिलेशन से किस तरह लिख सकता हूँ, मैं इसको रिलेशन में कि आर। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, पहले तो रिलेशन समझ लेते हैं क्या होता है, फिर इसको आगे स्टार्ट करेंगे। कि रिलेशन किसी ना किसी कम से कम भी दो थिंग होनी चाहिए, मतलब दो चीज़ें होनी चाहिए उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि रिलेशन हमेशा दो से निकलता है। ठीक है, अकेले से नहीं निकलता। तो मैं क्या कहूँगा कि आर जो मैं 1 4 1 5 1 नहीं सॉरी, पहले सेट बिल्डर फॉर्म बनाता हूँ इसकी। जो मैंने ये ए और बी लिए हैं ना, इसमें मैं एक रिलेशन डाल रहा हूँ कि ए से बी तक। ठीक है, तो क्या कहूँगा कि इसको एक सेट बिल्डर फॉर्म में बनाऊंगा कि जो एक्स वाई है ऑर्डर पेयर के अंदर, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू बी। ठीक है, और मैं इसको लिख दूंगा कि वाई इज ग्रेटर देन एक्स। क्या लिखा, रिलेशन क्या बनाया मैंने, जो y है ना वो किससे बड़ा है, x। ठीक है, ये रिलेशन बनाया, देखो ये वाला। तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा अपना, यहाँ से रिलेशन आएगा, यहाँ आप ऊपर सेट में देखोगे यहाँ पर a और b में कि x पहले a, तो a 1 से बड़ा 4 है। ठीक है, मतलब इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में चेक कर सकते हो आप, 1 से बड़ा 5 भी है एंड 1 से बड़ा 6 भी है। नेक्स्ट 2 से बड़ा 4 भी है, 2 से बड़ा 5 भी है और 2 से बड़ा 6 भी है, 3 से बड़ा 4 भी है,
3 से बड़ा 5 भी है और 3 से बड़ा 6 भी है। तो आप ये कहोगे कि जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होगी, मेरी रिलेशन के इक्वल होगी। तो ये a मल्टीप्लाई विद b लिया था ना, तो आप क्या कहोगे कि r जो है ना किसके अंदर आ रहा है, a मल्टीप्लाई b के अंदर, ठीक है। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि रिलेशन कई प्रकार के होते हैं। तो मैं दूसरा रिलेशन चेक कर रहा हूँ कि ये मेरा r1 था, ठीक है, फिर मैंने r2 माना सेट फिल्टर फॉर्म में कि एक्स वाई, ठीक है, सच दैट x प्लस 2 ले लेता हूं मैं, x प्लस 3 ले लेता हूं इज इक्वल टू वाई। और इधर क्या है, एक्स वाई, एक्स ए से बिलोंग करेगा एंड y जो है वो किससे बिलोंग करेगा, b से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये लेना हमने। तो हम चेक करेंगे R2 सच दैट a से b, R2 क्या आ जाएगा, रिलेशन टू क्या आपका ये अगर x मतलब कि मेरा क्या था, a 1 2 3 यही था ना, b क्या था 4 5 6, ठीक है। तो 1 लेता हूं मैं पहले, तो y क्या आएगा 1 प्लस 3, मतलब x में पुट किया, y आया 1 प्लस 3 4, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं 2 पुट करता हूं तो 2 प्लस 3 कितना आएगा 5। नेक्स्ट अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूं तो कितना आएगा, y की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक। देखो अब R1 और R2 में रिलेशन, R1 R2 में चेक करो क्या बराबर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का इक्वल है, नहीं है। तो रिलेशन हमारे किसी प्रकार के हो सकते हैं। तो एक रिलेशन और चेक करा देता हूं मैं आपको कि रिलेशन 3 क्या कह रहा है कि एक्स वाई है ना, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई कह दूंगा। तो x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो R3 क्या कहेगा कि a से b तक जाएंगे, अब मैपिंग होती है, ठीक है, a से b तक। तो R3 क्या होगा, अगर 1 पुट करूंगा x की जगह तो y कितना आएगा 5, ठीक। और x की जगह 2 पुट करूंगा तो y कितना आएगा 6। नेक्स्ट x मेरा क्या रह जाएगा 3, ठीक है, और y कितना आ जाएगा 7। तो आप ये देखो b में कोई 7 है नहीं है, तो ये मेरा ऑर्डर पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा। तो इसको हटा देता हूं मैं एक बार, और जो आपका रिलेशन बना, क्या बना आपका रिलेशन, ये वाला, ठीक है। तो आप जितने भी रिलेशन निकालोगे, जितने भी रिलेशन, कितने भी इनफाइनाइट रिलेशन निकालोगे, तो आप क्या कहोगे, जितने भी रिलेशन है ना आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कोई भी रिलेशन जो होता ना उन दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, आप चाहे कितने भी ले लो, कितने भी, ठीक है। तो यह आपका डेफिनेशन आ गई। तो क्या आर जो है, आर की जगह मैंने क्या लिया, R1 ले लिया, R2 ले लिया और R3, 3 R तो सोल्व करे हैं। और ये क्या है, सबसेट ऑफ A मल्टीप्लाई B, ये रिजल्ट आया हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रिलेशन समझ आई होगी। अब इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ मैं, डेफिनेशन क्या होगी, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं एक बार कि अब तक जो पढ़ा आपने, क्या पढ़ा कि रिलेशन कहाँ से आता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है A और B, ठीक है, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करेंगे, सबसेट, रिलेशन को सबसेट बना लेंगे, ठीक है। तो ये लिखना कि A रिलेशन R, रिलेशन को हम ऐसा R से डिनोट करेंगे, डेफिनेशन A रिलेशन R, A रिलेशन
आर, ठीक है। फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, सेट ए टू, ए से बी तक जाएंगे ना, टू ए नॉन एम्प्टी सेट, सेट बी जिसका नाम बी है, इज सबसेट ऑफ, इज सबसेट ऑफ, किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। देखो कि जो रिलेशन आया वो कैसे आया कि जो ए नॉन एम्प्टी सेट है से लेकर बी तक जाएंगे तो वो क्या बनाएगा, एक सबसेट बनाएगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ठीक है। तो द सबसेट इज, सबसेट क्या ड्राइव करेगा, सबसेट इज ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइब, ड्राइव्ड बाय डिस्क्राइब, डिस्क्राइब करने से क्या आया, ए रिलेशन आया, एक रिलेशन आया, एक रिलेशन, रिलेशन आया किस किस के बीच में, किस किस के बीच में, बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर, जो ऑर्डर पेयर हमने बनाए थे, जैसे कि ये, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो ये वाले, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन है, क्या है, ये वाला, ओके। तो ये शो कर रहा है डेफिनेशन में भी कि जो ऑर्डर पेयर में है इन किसके में, ए इंटू बी, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। फिर देख लो कि एक रिलेशन क्या शो करेगा, कि एक रिलेशन आता कहाँ से है, कि एक रिलेशन आता है कि हम कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं ए से बी तक, ठीक है, और वो एक सबसेट बनाएगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जो सबसेट बनेगा मतलब निकलेगा वो क्या डिस्क्राइब करेगा, कि रिलेशन डिस्क्राइब करेगा जो कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में होगा, ऑर्डर पेयर के अंदर। तो ये आपकी डेफिनेशन थी। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक बार लिख देता हूं मैं कैसे बने, कि आर जो है सच दैट, आर जो है एक्स वाई सच दैट, जो एक्स इज रिलेट टू वाई, रिलेट टू वाई, और इधर x क्या है, बिलोंग्स टू ए, एंड y क्या है, बिलोंग्स टू b, y क्या है, बिलोंग्स टू b। तो ये आपकी क्या होगी, डेफिनेशन तैयार होगी, ठीक है, कि x जो है y के साथ कुछ रिलेट करेगा, कुछ न किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, और आपके मैथमेटिकली डेफिनेशन ये वाली होगी बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं अपने कुछ पॉइंट, कुछ वर्ड की तरफ जो रिलेशन में आपको इम्पोर्टेंट लगेगा, कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है रिलेशन के अंदर। आप यहाँ आएंगे इमेज, कि इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, प्री इमेज, ठीक है। डोमेन क्या होती है, डोमेन, कोर डोमेन क्या होता है, ठीक है। और बाकी सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म आपने चैप्टर 1 में पढ़ लिया था, ठीक है। तो ये था। और एरो कैसे लिखते हैं, एरो साइन कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये 5 चीजें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा अच्छे से। तो इमेज के बारे में पढ़ते हैं। इमेज,
तो इमेज क्या होती है? इमेज क्या होती है कि सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर। ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट होता है ना ऑर्डर पेयर में, वो आपकी क्या होती है? इमेज होती है। कैसे? कि मैं मान लेता हूं कि ये ए सेट है, ये बी सेट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो जितनी भी इमेज आप बनाओगे वो सारी क्या होंगी? सेकंड एलिमेंट की इमेज होंगी। ठीक है, कुछ नहीं, 2 के साथ 4 भी आ सकता है। मतलब कि जो मैंने ऑर्डर पेयर बनाया था आपको यहाँ, ये वाला, ये वाला, इसमें सारे ऑर्डर पेयर क्या हैं? 1 4 1 5। ठीक है, तो 1 की इमेज कितनी है? 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज ऑलवेज इमेज। ठीक है, एग्जांपल ले लिया कि मैंने 1 4 का ले लिया। ठीक है, तो 4 क्या है मेरी? इधर 4 क्या हो जाएगी? 4 इज इमेज ऑफ 1। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट था मेरा प्री इमेज। प्री इमेज, ये क्या था? प्री इमेज, फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ये 1 4 का एग्जांपल ले लो। 1 4 का, तो ये 1 क्या है? 1 इज प्री इमेज ऑफ 4। ठीक है, तो इमेज और प्री इमेज के बारे में पता लग गया कि इमेज क्या है? सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में, और प्री इमेज क्या है? फर्स्ट एलिमेंट। तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके दोनों के एक साथ रिलेशन बता रहा हूं कि मेरा एक्स वाई है। ठीक है, तो वाई क्या है? वाई इज इमेज, और इसमें एक्स क्या है? एक्स इज प्री इमेज। ठीक है, समझ गए होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था? डोमेन को डोमेन। डोमेन के साथ आप रेंज भी लिख लो, ये एक रेंज भी तो रह गया। ठीक है, रेंज, तो डोमेन, रेंज को डोमेन क्या होते हैं ये बताना है। चलो बताते हैं कि डोमेन आपका क्या होता है। डोमेन, डोमेन क्या होती है? इसमें भी हम कह देंगे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन। लेकिन आप कहोगे क्या कि फर्स्ट एलिमेंट तो मेरा क्या था? सॉरी, प्री इमेज थी। ठीक है, लेकिन डोमेन और प्री इमेज में क्या डेफिनेशन चेंज है? प्री इमेज में तो ओनली फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, इसमें क्या होगी? जब हम कोई रिलेशन निकालेंगे ना, उस रिलेशन के निकालने के बाद जो प्री इमेज आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन क्या होगी आपकी? डोमेन इज द set of all first element of order pair। ठीक, मतलब आप मतलब समझो कि क्या है, इसमें फर्स्ट एलिमेंट है और प्री इमेज में फर्स्ट एलिमेंट है, तो दोनों में फर्क क्या होगा? दोनों में कुछ फर्क नहीं कि इसमें क्या, डोमेन में जितने भी रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे ऑर्डर पेयर आएंगे उनमें जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो मेरा डोमेन होगा। और इसमें क्या, एक ऑर्डर पेयर के अंदर, ठीक है, प्री इमेज में क्या होगा? ओनली वन ऑर्डर पेयर के अंदर जो होगी वो आपकी, उसका फर्स्ट एलिमेंट आपका प्री इमेज होगा। समझ आया होगा? तो
इन ए रिलेशन, इन ए रिलेशन। तो मैं रिलेशन ले रहा हूँ, वो एग्जांपल मान के कि ए रिलेशन लिया था यार, टू लिया था शायद कि 1 4 2 5 एंड 3 6, ठीक है। और तीसरा लिया था क्या, 1 5 2 6, ये लिया था ना। तो इसके अंदर डोमेन क्या होगा अपने, इसके अंदर डोमेन, इसके अंदर होगा सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर 1 2। इसके अंदर डोमेन क्या होगा, देखो दोनों के अंदर डोमेन अलग अलग आएगा, क्या 1 2, ठीक है। तो ये अपने डोमेन की डेफिनेशन थी, ओके। और उसके अंदर ओनली वन एलिमेंट इंक्लूड है पर इमेज के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आपका रेंज। रेंज रेंज भी आपका डोमेन से रिलेटेड है। क्या है कि द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन ए रिलेशन। एक रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट होंगे ना, उसका सेट होगा रेंज, ठीक है। तो ये तो रिलेशन ले रहा हूं मैं कि R2 क्या कहता है कि 1 4 2 5 3 6, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या, अपनी इसकी रेंज क्या है अपनी 4 5 6, ठीक है। और R3 में रेंज क्या होगी रिलेशन 3 में कि 1 5 2 6, ठीक है। तो इसमें रेंज क्या होगी आपकी, इसमें रेंज क्या होगी कि आपका 5 और 6, समझे। कि डोमेन तो क्या होता है कि फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, सभी मतलब जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसके सारे फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है डोमेन। रेंज क्या होती है, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं रिलेशन के अंदर उसके सेकंड एलिमेंट का सेट होता है रेंज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन द होल सेट ऑफ सेकंड सेट, मतलब कि जो सेट हमने लिए हैं उसका सारा का सारा जो उनमें सेकंड सेट होगा। जैसे कि मैं मान लूं कि R जो है A से लेकर B पर है, ठीक है। तो ये जो B है ना, ये अपना क्या है, कोडोमेन, ठीक है। तो चाहे आप बेशक इसका उल्टा लिख लो कि R जो है ना B से A पे गया, एक मिनट भाई, बार बार गलत लिख रहा हूं, B से A पर गया, तो इसका कोडोमेन सेकंड एलिमेंट, ठीक, सॉरी सेकंड सेट होगा, वो सारा क्या होगा आपका कोडोमेन, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट। एक एरो वाला बाद में देखें, पहले कोडोमेन और रेंज के बीच में रिलेशन देख लेते हैं। जो रेंज है ना, वो किसका सबसेट है, कोडोमेन। बस दैट्स इट, ये बात याद रखना, ठीक है। तो हमने 5 पॉइंट पढ़े हैं अभी, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अब एरो साइन कैसे होते हैं, एरो साइन भी कुछ नहीं होता है, सिंपल है, थोड़ा डायग्राम शो कराना होता है एरो से कि एरो साइन, ठीक है। तो एरो साइन क्या है कि 1 2 3 ये सेट है और ये बी सेट है
क्या है बी सेट 4 5 6। तो यहाँ मैंने एक रिलेशन लिखा, क्या रिलेशन है कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज सिंपल लैंग्वेज ले लेते हैं कि x में अगर आप +4 करोगे तो y आएगा, ठीक है। तो x बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग कर रहा है किससे, b से। तो ये सेट लिया मैंने। तो आप देखोगे तो अगर 1 पुट करूंगा तो किसके साथ मिलेगा, 5 के साथ। ये आपका एरो, ये साइन होता है, बस कुछ नहीं करना। अगर 2 रखोगे तो किसके साथ मिलेगा, 6 के साथ। दैट्स इट। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन रिलेशन का, अच्छा है। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपने 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अपना खत्म हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा समझ आएगा। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला कि लेट ए सेट है ना, जो ये है, और डिफाइन किया गया कि आर फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि ये जो पीडीएफ है ना, वीडियो बनाने के बाद में सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसलिए अच्छे से करता हूँ मैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14 है ना। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तो ये है ना, तो 14 तक। अब क्या बोला कि जो रिलेशन है वो मेरा किस में है, आर सच दैट ए टू ए, ठीक है। ये 2 पॉइंट उतार लिए। अब तीसरा पॉइंट क्या है, एक रिलेशन दे रखा, देखो ये वाला, ठीक। तो क्या दे रखा है कि आर इज इक्वल टू एक्स वाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहां पर क्या एक्स वाई जो बिलोंग कर रहे हैं ए से, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो मैं इसको सिंपल कर दूं कि तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू, सिंपल है वैसे, आप देख लो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं ना। तो 3x इज इक्वल टू वाई, और जो एक्स वाई है वो बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। तो ये काम, तो कुछ नहीं, तो यहाँ हम रिलेशन लिखते हैं। क्या 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 बनेंगे वो रोस्टर फॉर्म में, कि अगर मैं 1 पुट करूंगा एक्स में तो कितना आएगा, 3 वाई 3 आएगा। अगर एक्स में 2 पुट करूंगा तो वाई कितना आएगा, 2 3 जा 6 आएगा। नेक्स्ट 3 पुट करूंगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। नेक्स्ट 4 पुट करूंगा तो 12 आएगा, ठीक है। अगला 5 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 15 आएगा। तो ये नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या 14 तक ही है लास्ट, क्योंकि ए से एम ए तो है। तो मेरे जो कोडोमेन है या रेंज है वो 14 तक जा सकती है, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन आ गया। अब बोला क्या है कि डोमेन निकालना, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। तो डोमेन निकालते हैं। डोमेन मैंने क्या कहा था, डोमेन सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट होना चाहिए। तो 1 2 3 4 ये आपका क्या आ गया, डोमेन आ गया, ठीक है। अब कोडोमेन क्या है, कोडोमेन के बारे में क्या बताया था, जो सेकंड सेट है ना पूरा पूरा आ जाएगा कोडोमेन, सेकंड सेट। तो सेकंड सेट क्या मेरा ए खुद है, तो इसका मतलब क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अब रेंज पूछिए, तो रेंज क्या आएगी आपकी? तो रेंज क्या है? रेंज क्या है कि जो ऑर्डर पेयर में हमारे सेकंड एलिमेंट है ना, उनका सेट बना लो, वो आपकी रेंज हो जाएगी। क्या है रेंज? 3, 6, 9, 12। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ी जल्दी करते हैं नहीं तो वीडियो लंबी चली जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि रिलेशन आर है एन सेट पर, ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो ये आपका रिलेशन दे रखा है। ओके, depict the relationship using roster form, write down the domain and the range। क्या बोला कि रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होती है? एक तो सेट बिल्डर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म इसने ये जो मैंने लाइन से कवर की है ना, अंडर लाइन की है, तो वो आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म बनाने इसकी, तो पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या है। जो रिलेशन है वो क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है, तो n से n तक जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? रिलेशन जो है वो क्या कह रहा है? सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स वाई है, सच दैट वाई कैसे बनेगा? x + 5 से बनेगा। और इधर क्या है? x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। जो x लेना वो किससे कम लेना चाहिए? लेना होगा जो आपका 4 है उससे कम, सच दैट x और y बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना रिलेशन। तो अगर मैं x को 1 मानो, क्योंकि 1, तो मैं x क्या लेना पड़ेगा? 1, 2, 3, बस 3 तक लेना पड़ेगा, क्योंकि लेस देन है ना, इक्वल होता तो 4 लेते हैं। तो 1 लिया है तो y कितना आ गया? 6। 2 लिया है तो y कितना आ जाएगा? 7। और 3 लिया तो y कितना आ जाएगा? 8। ठीक, तो बस ये रोस्टर फॉर्म है जो अब मैंने बनाई है। और क्या लिखना? डोमेन क्या है? सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो क्या है ऑर्डर पेयर? 1, 2, 3। और रेंज क्या है? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट 6, 7, 8। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला कि ए सेट है, ए सेट है 1, 2, 3, 5। ठीक है, बी सेट दे रखा है क्या? 4, 6, 9। ओके, डिफाइन द रिलेशन आर। रिलेशन क्या दे रखा है कि ए टू बी गया। ओके, वाई क्या रिलेशन दे रखा है? एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन, ये होगा द डिफरेंस बिटवीन x and y is odd, x and y is odd। इन दोनों का अंतर कैसा आना चाहिए? विषम संख्या में आना चाहिए। तो विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5। ठीक है, इस तरह। तो x कर रहा है बिलोंग्स टू a और y कर रहा है बिलोंग्स टू b। तो r को क्या है? रोस्टर फॉर्म बनानी है, बस कुछ नहीं लिखना। r को क्या है? रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो बना दो कि अगर मैं 1, 4 लूं, 1, 4 का डिफरेंस कितना है? 3, तो ऑड है ना, तो 1, 4 ले लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 1, 6 लूं तो 5 आएगा डिफरेंस, तो 1, 6 ले लिया मैंने। नेक्स्ट 1, 9 लूं तो डिफरेंस कितना? 8 का, तो ये नहीं लेंगे क्योंकि ये 1 है। नेक्स्ट 2, 4 लूं तो 2, 4 का डिफरेंस कितना है? 2, ये भी नहीं लेंगे। तो 2, 6 का डिफरेंस 4, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि इवन में है। 2 और 9 का डिफरेंस 7, तो ये ऑड है तो इसको ले लेंगे 2, 9।
ठीक है। अब नेक्स्ट लें तो नेक्स्ट क्या है, 3 4 का डिफरेंस लें तो 1, तो 3 4 आ गया। और आगे 3 6 का डिफरेंस लें तो 3 आ जाएगा, तो ये भी आ जाएगा आपका 3 6। आगे 3 और 9 का डिफरेंस 3 6 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको नहीं लेंगे तो 5 4 का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 5 4 ले लेंगे। आगे 5 6 का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 5 6 ले लेंगे। आगे 5 9 का डिफरेंस कितना है, 4 ऑड पावर, तो इसका मतलब इसको नहीं लेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है इस फिगर में, इसमें, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, ठीक है, राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो फोर्थ का फर्स्ट देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, ठीक है, तो रिलेशन जो है सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई सच दैट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2, क्योंकि देखो एक्स जो है वाई से 2 ज्यादा है, मतलब 3 5 क्या है, 3 से 2 ज्यादा, 6 क्या है, 6 क्या है, 4 से 2 ज्यादा, 7 क्या है, 5 से 2 ज्यादा। तो वही तो लिखा मैंने कि 7 क्या है, 5 से 2 ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू किससे, p से, और y बिलोंग्स टू किससे, q से। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या पूछा है कि रोस्टर फॉर्म में बनाना है, रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म बना लो कि r जो है कि 5 और 3 का रिलेशन है, 5 3, 6 4 का रिलेशन है, 6 4, और 7 5 का रिलेशन है, ठीक है। ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब क्या पूछा है कि आगे भी व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन पूछा है, डोमेन पूछा है और रेंज पूछा है। तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, तो 5 6 7। आगे रेंज कितनी है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, ये आपकी रेंज हो गई। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोला कि रिलेशन दे रखा है ए, सेट ए दे रखा है क्या, 1 2 3 4 6, ठीक है। और क्या दे रखा है, आर क्या दे रखा है, आर जो है ए से ए पढ़ी गया है, ए से ए पर। और क्या दे रखा है कि आर जो है ए बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बाय ए। एग्जैक्टली डिविजिबल क्या होता है कि फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए हमारी वैल्यू, ना ही पॉइंट में ना ही फ्रैक्शन में, तो एग्जैक्टली डिविजिबल वही होता है। तो इसका मतलब मैं इसको फर्स्ट फॉर्म क्या, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म में, तो आर को मैं फर्स्ट पॉइंट में आर इन रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ कि अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूँगा तो एग्जैक्ट हो जाएगा ना, 1 1, ठीक है। नेक्स्ट 1/2, क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड करूँ तो 1/2 नहीं होगा। फिर आगे 2/1 होगा, 2 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे 2 2 हो जाएगा, क्योंकि ये सारे एग्जैक्ट डिवाइड होंगे, ओके। तो फिर आगे 2 2 होने के बाद 2/3 नहीं हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे 3 का नंबर, तो 3 1 हो सकता है, 3 2 हो जाएगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 होगा,
3/2 करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो 3 हो जाएगा क्योंकि हमें एग्जैक्ट डिवाइड करना है। नेक्स्ट आगे नहीं होगा 3 के साथ, तो नेक्स्ट होगा 4 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 के साथ 2 को डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर सकते हैं 4 को, और 4 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं, जब भी तो एग्जैक्ट आएगा। नेक्स्ट 6 को किससे डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट 6 को 4 से नहीं, तो 6 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं। ये आपके रोस्टर फॉर्म बनेगी, एग्जैक्ट फॉर्म बन गई आपकी। ठीक है, अगर आप इनको आपस में डिवाइड करोगे ना, जैसे कि कैसे करोगे कि b/a, तो आंसर ना तो आपका डेसिमल में आएगा ना ही फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। सेकंड क्या बोला है, डोमेन पूछा। सेकंड में क्या पूछा, डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन निकालेंगे। डोमेन क्या है कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर। तो यहाँ से 1 ले लिया, फिर 2 ले लिया। ये 2 रिपीट नहीं करना बार बार, जो एक बार आ चुका है उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका 4 आ जाएगा, फिर आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में क्या पूछा आपको, रेंज पूछी है। रेंज कैसे निकालें कि सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर पे, तो ऑल सेकंड एलिमेंट क्या है, 1 है। ठीक है, 2 है, 3 हो जाएगा, 4 है और 6। ठीक, तो दोनों में सेम आंसर आएंगे। तो ये हमारा क्या था, 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन, तो अपना 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो चेक करते हैं 6th को। 6th क्वेश्चन कह रहा है कि डिटरमाइन द डोमेन और रेंज। तो डोमेन एंड रेंज निकालनी है आर की, जो कि डेफिनेशन ये दे रखी है। तो 6th आर क्या दे रखा आपको, x एंड x प्लस वाई। ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। ठीक है, जो x, ये देखो दो दे रखे हैं, 1 2। ठीक, हम x की कोई वैल्यू लिखेंगे तो दूसरे में क्या आ जाएगी, x प्लस 5 आ जाएगी। ठीक है, तो डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए पहले रोस्टर फॉर्म बनानी पड़ेगी इसकी। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको आता हो तो अगर मैं x 0 रखूंगा तो x प्लस 5 कितना आ जाएगा, 0 प्लस 5 आ जाएगा। मतलब जो आंसर है वो मैंने इस x के अंदर ही लेकर आना है। तो आगे क्या आएगा, 1 रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आगे क्या रखूंगा, 2 7 आ जाएगा। आगे क्या रखूंगा, 3 8 आ जाएगा। आगे क्या रखूंगा, 4 9 आ जाएगा। आगे 5 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म बन गया। अब क्या निकालना हमें, डोमेन एंड रेंज निकालने। तो बार बार आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अब तक समझ गए होंगे। तो डोमेन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का सेट। तो ये 0, ठीक है, 1 2 3 4 5। एंड रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज 5 6 7 8 9 10। तो ये अपना 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 7th कि राइट द रिलेशन, ये दे रखा रिलेशन x इज प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे कि r जो दे रखा वो क्या है, x और x क्यूब। ठीक है, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर लिमिट दे रखी इसने कहाँ तक, प्राइम नंबर लेस देन 10।
जो कि 10 से कम होगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि प्राइम नंबर लेस देन 10 इज 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x की जो वैल्यू आएगी 2 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी। तो रोस्टर फॉर्म में क्रिएट करते हैं इसको, कि रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 का क्यूब आ जाएगा अगले में 8, 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब आ जाएगा 27, 5 रखूंगा तो 5 का क्यूब आ जाएगा 125, नेक्स्ट 7 रखूंगा तो 7 का क्यूब आ जाएगा 343। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए ये है, बी ये है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। 8th क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछा है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन किस ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, क्या कह रहा है कि आपके पी मान लेता हूँ, और नंबर ऑफ सेट इन एलिमेंट बी क्यू मान लेता हूँ। ठीक है, तो आपने क्या निकालना, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं। तो रिलेशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कि 2 की पावर p इंटू क्यू करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। तो ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना, मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया था आपको। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 8th क्वेश्चन की तरफ। एट्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जो है वो एक्स वाई जेड है एंड बी क्या है 1, 2। बोला कि नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन मतलब हाँ सच दैट ए टू बी। अगर आप इसको ये नहीं कहना चाहो तो ये कह दो कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हो। तो पहले नंबर ऑफ ए क्या है 3, कितने एलिमेंट है सेट में 3। तो सेट बी में कितने एलिमेंट आप देखोगे तो 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी क्या आएंगे 2 की पावर 3 इंटू 2, मतलब कि 2 की पावर 6, मतलब कितने आ जाएंगे 64 रिलेशन आ जाएंगे, 64 रिलेशन। ओके, तो ये आपका 8th क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये आज की एक्सरसाइज का भी मतलब आज के भी लास्ट है और एक्सरसाइज का भी लास्ट है क्वेश्चन है 9th क्या कह रहा है कि रिलेशन दिया हुआ है कि ए बी है जो है ना, ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब दोनों जेड से इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। और क्या कह रहा है ए माइनस बी जो आएगा इज एन इंटीजर। ठीक है, इन दोनों का भी आंसर क्या आना चाहिए इंटीजर में आना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या कहूँगा कि दोनों क्या है इंटीजर है। ठीक है, तो हम कोई ना कोई इंटीजर लेंगे, तो a माइनस बी ले लेते हैं, तो वो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इंटीजर आएगा z में। मतलब कि मैं क्या कह सकता हूँ कि a बिलोंग्स टू z। ठीक है, एंड b की वैल्यू भी z है, मतलब दोनों के इंटीजर है। तो इंटीजर मतलब सारे प्लस से लेके -0 सारे इंटीजर होते हैं। तो हम सब जानते हैं वी नो दैट a minus b is always इंटीजर। ठीक है, तो आप रिलेशन बनाओगे तो किस तरह का रिलेशन बनेगा कि सेट ये फर्स्ट एलिमेंट में जेड लिखते हैं, मतलब इंटीजर से रिलेटेड है, दूसरा भी क्या इंटीजर है।
तो इस तरह से इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर बन जाएंगे, मतलब कि पता नहीं कितने ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कहोगे? अब पूछा कि डोमेन एंड रेंज, तो डोमेन क्या होगी कि सभी इंटीजर हैं, तो मैं डोमेन क्या कहता हूँ कि ये भी इंटीजर होगा। रेंज रेंज तो रेंज भी क्या होगा? सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर मतलब जेड जो होता है वो इंटीजर का सेट होता है। तो ये आपका 9th क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के दौरान लिंक से दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ आए होगी। फिर इससे आगे में नेक्स्ट एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फंक्शन, वो स्टार्ट कराऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।